जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। तो आज बात करेंगे सैनिकों के सम्मान की, उस विशेषाधिकार की जो अभी यूटी पुलिस यानी यूनाइटेड टेरिटरी पुलिस संघीय क्षेत्र अब्लिक जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जैसे चंडीगढ़, वहां से एक अखबार में एक विज्ञप्ति छपी है कि डीजीपी ऑफ चंडीगढ़ पुलिस ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें सैनिकों के विशेषाधिकार की बात की गई। वैसे तो विशेषाधिकार की बातें पहले से भी एसओपीज हैं और विभिन्न क्षेत्रों की पुलिस हेडक्वार्टर्स को उसकी एक कॉपी हमेशा से जाती रही है, लेकिन धीरे धीरे सैनिकों के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ होते आया उसके संदर्भ में ये विज्ञप्ति छपी है। कर्नल वार्ड जो इंटेलिजेंस कोर के थे और इसके अलावा एक सिपाही कमांडो अभिमन्यु कर्नाटका, तो कर्नाटका पुलिस ने 20 दिन तक बिना किसी को बताए उनको हिरासत में रखा। इसी प्रकार कर्नल वाट के साथ जो अभद्रता की गई, उनके बेटे और उनके साथ जो पिटाई की गई, उसके संदर्भ में एक विज्ञप्ति निकली डीजीपी ऑफ पुलिस चंडीगढ़ ने, क्योंकि मामला चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चल रहा है। तो उसमें यह कहा गया है कि यदि किसी सैन्य जवान, सेवारत जवान को यदि पुलिस अरेस्ट करती है किसी भी मामले में, किसी संगीन मामले में जैसे बलात्कार, चोरी, हत्या या इस प्रकार के संगीन मामलों में जिसमें तुरंत गिरफ्तारी करनी जरूरी हो, उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी अति आवश्यक है। और ये विशेषाधिकार पूरे देश, पूरे इंडिया के पुलिस के लिए है, लेकिन बीच में पूछता कौन है? सिपाही को ये कांस्टेबल मुंह नहीं लगाएगा कभी। इस प्रकार से जो सम्मान की हानि हुई है, होता यह है कि वर्दीधारी, जैसे कहते हैं ना कि राजा कभी भिखारी से जो है ईर्ष्या नहीं करेगा, बराबर वालों से वर्दीधारी से कॉम्प्रोमाइज की कोशिश करते हैं कि यार सेना को अच्छी इज्जत मिल रही है, हमें तो नहीं मिलती, जब मौका मिलता है तो इनको कूट दो। इस तरह की जो भी चीजें हैं कि इनको अच्छी सुख सुविधाएं हैं, हमें नहीं, हमें दूसरे तरीके से देखा जाता है। तो जब भी मौका मिलता है वो इस प्रकार का टॉर्चर सैनिकों को कर दिया करते थे। तो उस संदर्भ में जैसा कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर संगीन मामले जब गिरफ्तार करना हो, एक सैनिक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सेकेंडरी मामले जिसमें डिटेन करने की जरूरत होती है, अन्य मामले में यदि एफआईआर होती है तो स्थानीय नजदीक जो भी सेना का छावनी है वहां सूचित किया जाए। इसके अलावा यदि कोई सैन्यकर्मी किसी अपराध को या किसी से तंग होकर या किसी मामले में शासन प्रशासन के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है बेसिकली, तो पुलिस उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज करे, घुमाए नहीं, ना नुक्कर न करे कि ये मामला यहाँ का नहीं है, ये लाओ वो लाओ। जिस प्रकार से एससी एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है, एफआईआर होती है, इसी प्रकार से तुरंत एफआईआर की जाए। तो ये दिशा निर्देश चंडीगढ़ पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जारी किए हैं, जैसा कि अखबार में आप देख सकते हो। और ये विज्ञप्तियां समय समय पर सेना निकालती है, पुलिस हेडक्वार्टर्स को देती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए यह जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपराध करे और उसे सजा ना मिलती हो। लेकिन सैनिकों के सम्मान के साथ, वर्दीधारियों के सम्मान के साथ जो गलत व्यवहार, गलत तरीका, गलत टॉर्चर, मारपीट, जिससे सेना के मोराल को इफेक्ट होता है, देश की बेइज्जती होती है, सेना एक सम्मान का विषय, एक सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि किया जाता है देश में। तो इस प्रकार के कार्य पुलिस ना करे। तो सभी से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, सभी पुलिस हेडक्वार्टर, सभी स्टेट पुलिस को ये चीजें जाए, क्योंकि हर स्टेट में, जैसे आप पंजाब, चंडीगढ़ या हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या इन जगहों की अगर आप बात करते तो ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश कहे जाते हैं। इनके अलावा अन्य स्टेट जैसे कर्नाटका की मैंने बात की, कमांडो अभिमन्यु की 20 दिन तक उनको हिरासत में रखा गया। तो ऐसे जगह जहां पर सेना की संख्या कम है और लोगों को जानकारी कम है, उन स्टेट्स को भी ये विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए ताकि सैनिकों के मान सम्मान की रक्षा हो सके। वो अगर किसी छुट्टी आए हैं, किसी केस का निपटारा करना हो, तो उन्हें जल्दी एफआईआर उनकी सुनी जाए, उनको फैसला मिल सके, जल्दी न्याय मिल सके, जिससे वो निर्भीक होकर बिना घर की, बिना घरेलू चिंताओं के, बिना पारिवारिक मसलों के अपनी ड्यूटी को, जब बॉर्डर पर जवान होता है जहां वो आगे देख रहा होता है दुश्मन की तरफ, पीछे घर की तरफ अगर उसका ध्यान हो तो क्या वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर सकेगा? उसमें कुछ न कुछ स्ट्रेस होगी। सेना का जवान अपनी ड्यूटी अच्छी प्रकार से कर सके, इसलिए उन्हें कुछ राइट्स, विशेषाधिकार, कुछ सुख सुविधाएं और
दी जाते हैं और सिविल प्रशासन जनता भी इसका जरूर ख्याल करे, क्योंकि जब देश का सैनिक बॉर्डर पर है तभी देश सुरक्षित है। इसलिए उसके खुद के अधिकारों की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, उसके निजी मामलों की सुरक्षा और कोई इस प्रकार से टॉर्चर उसे ना करे, पुलिस की धमकी इस प्रकार ना दे, मारपीट ना हो, टॉर्चर न किया जाए, इसके लिए विज्ञप्ति निकाली गई है और इसका सभी को पालन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इसे भेजें, लोगों तक सभी को जानकारी दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ, सैनिकों के सम्मान के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।